अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। RSS को तमिलनाडु में 44 मकामात पर मुनज़्ज़म मार्च करने की मद्रास हाई कोर्ट ने दी मशरूत इजाज़त। पुरअमन मार्च ना हुए तो भुगतने होंगे नताइज। केरला गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान सियासी लड़ाई तेज़। चीफ मिनिस्टर के नॉर्वे के दौरे में सोने की स्मगलिंग की खबरें फैलाई गई। ट्विटर का भारत में बड़ा झटका, 50% से ज़्यादा मुलाजिमीन को नौकरी से निकाला गया। ट्विटर पूरी दुनिया में फैलाता है झूठ, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एलन मस्क पर की तनकीद। और बीजेपी को अपने फसादी लीडर विक्रम सिंह सैनी की असेंबली रुकनियत करनी पड़ी मनसूख। मुजफ्फरनगर फसादात में पाई थी 2 साल की सज़ा। RSS 6 नवंबर को तमिलनाडु में 44 मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म मार्च करने जा रही है, जिसकी इजाज़त उसे मद्रास हाई कोर्ट ने दे दी है। हालांकि रियासती हुकूमत ने इससे पहले RSS को सिर्फ 3 मकामात पर ही मार्च करने की इजाज़त दी थी, जबकि राइट विंग ने 50 मकामात पर मार्च करने की इजाज़त मांगी थी। अदालत ने हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर रूलिंग दी है कि RSS को पुरअमन तरीके से मार्च मुनज़्ज़म करना चाहिए, वरना उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने हालांकि फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास 6 मकामात पर मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने RSS को ये भी इजाज़त दी है कि वो 2 माह बाद दीगर 6 मकामात पर भी मार्च मुनज़्ज़म करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे सकती है। केरला के चीफ मिनिस्टर P. विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत पैदा हो चुकी है और यही वजह है कि आरिफ खान ने कल विजयन पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर का दफ्तर सोने की स्मगलिंग में मुलविस पाया जाता है तो वो मुदाखलत करेंगे। गवर्नर ने आज फिर सदर जमहूरिया को विजयन के खिलाफ शिकायत करते हुए उन्हें रिवायात, प्रोटोकॉल और क़दीम नज़ायर की खिलाफ वर्जी करने वाला बताया। आरिफ खान ने सदर जमहूरिया को अपनी शिकायत में लिखा कि विजयन ने उन्हें गुज़िश्ता माह अपने दौरे यूरोप के बारे में सरकारी तौर पर मुतल्ला नहीं किया और न ही वापसी के बाद उनसे कोई रब्ता किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विजयन ने आरिफ मोहम्मद खान को ज़बानी तौर पर इसकी इत्तला दी थी। आपको बता दें कि केरल गवर्नर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं और वो विजयन के 10 दिनों के नॉर्वे सफ़र से मुतालिक नाराज़ हैं। ट्विटर ने आज हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की कमी का ऐलान करते हुए एक बड़ा झटका दिया है। NDTV की खबर के मुताबिक ट्विटर में हर शोबे में मुलाजिमीन को कम किया जा रहा है, जिनमें इंजीनियर, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए मालिक एलन मस्क के हुक्म के मुताबिक आलमी तौर पर मुलाजिमीन में कमी की गई है और फौरी तौर पर यह पता नहीं चल सका है कि कितने मुलाजिमीन भारत में कम हो रहे हैं, लेकिन सेल्स, इंजीनियरिंग और पार्टनरशिप शोबों समेत मजमूई तौर पर ट्विटर इंडिया के 50% से ज़्यादा मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया गया है। आज़म खान को कानूनी तौर पर बतौर MLA नाअहल करार देने के बाद बीजेपी पर दोहरे मेयार के सबब तनकीद हो रही थी। बिलाखिर बीजेपी ने साल 2013 में मुजफ्फरनगर के खुद अपने ही फसादी लीडर विक्रम सिंह सैनी की असेंबली की रुकनियत मनसूख कर दी है। हालांकि सैनी की रुकनियत मनसूखी का लेटर अभी ओहदेदारों तक नहीं पहुंचा है, जिसका मतलब यह है कि जानबूझकर इसमें देरी की जा रही है। आपको बता दें कि विक्रम सैनी वही फसादी है जो साल 2013 में गाँव का प्रधान था और मुजफ्फरनगर फसादात में उसी ने मुसलमानों के खिलाफ मुश्तइल किया था। कोर्ट ने हालांकि उसे बाद में मुजरिम गर्दाना और 2 साल की सज़ा भी सुनाई, लेकिन तब तक वो 2 मरतबा प्रधान से बढ़कर MLA मुंतखब हो चुका था। जिस वक्त मुजफ्फरनगर फसादात हुए थे उस वक्त विक्रम सिंह सैनी उस कवाल गांव का प्रधान था, जहां से फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की शुरुआत हुई थी। मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद के कत्ल के बाद मुजफ्फरनगर ज़िले में तशद्दुद की आग भड़क गई थी और महीने भर तक झड़पें जारी थी। एसोसिएशन ऑफ स्टडीज़ फॉर मेंटल केयर के एक तहकीकी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 25 से 40 साल की उम्र की पेशेवर ख़वातीन इंतहाई तनाव की गिरफ्त में हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के मुशीर डॉक्टर नरेश पुरोहित ने सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में वबाई अमराज के दौरान 25 शहरों में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बड़े पब्लिक सेक्टर ग्रुप्स के नताइज सामने आए हैं। 40,000 मुलाजिमीन पर की गई तहकीक से पता चला है कि बुनियादी तौर पर शादी और ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मसाइल तनाव के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। उसके बाद ज़ाती अवामिल और मुलाजिमत से मुताल्लिक़ तनाव होता है। सर्वे में शामिल 13% पेशेवर ख़वातीन ने माना कि वो ज़ाती अवामिल और काम से मुताल्लिक़ मसाइल की वजह से तनाव महसूस करती है, जबकि 35% ने ताल्लुकात की पेचीदगियों और 42% ने अज़दवाजी मसाइल की वजह से तनाव का एतराफ़ किया। सर्वे में तशवीशनाक खुलासा ये भी हुआ है कि ख़वातीन अच्छी तालीम याफ्ता है और अच्छी तनख्वाह भी हासिल कर रही हैं, फिर भी वो मदद के लिए बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा ये नौजवान उम्र का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बड़ा बयान देते हुए ट्विटर को झूठ फैलाने का जिम्मेदार करार दिया है। बाइडन ने ट्विटर खरीदने पर एलन मस्क की तनकीद भी की और कहा कि मस्क ने एक ऐसा इदारा खरीदा है जो दुनिया भर में झूठ फैलाता है और अमेरिका में अब मवाद पर निगरानी करने वाला कोई इदारा बचा नहीं। इसी दरमियान 40 से ज़्यादा इदारों ने ट्विटर के 20 सबसे बड़े इश्तहार दहिंदगान को कंपनी की फंडिंग रोकने के लिए एक खुला खत भी भेजा। इस खत में भी दावा किया गया है कि ट्विटर नफरत और गलत तशहीर से भरा हुआ है। हालांकि मस्क ने एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है जिससे कि झूठ और फर्जी मालूमात फराहम करने पर रोक लगेगी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।